तरफ नवलगढ़ का विधायक ये कहता है कि किसान मेरे दिल में बसते हैं, और दूसरी तरफ उस स्टेटमेंट के आने के बाद में 3 दिन बाद में उसी किसान के साथ में अत्याचार किया जाता है। मैं पूछना चाहूँगा नवलगढ़ के विधायक को, क्या यही किसानों का दिल था? और वो दिल इतना बेरहम था कि आज आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये माताजी कुमाराम जी यादव की ये माताजी है, जिनको दिखाई नहीं देता, उसको भी पुलिस प्रशासन ने खींचकर इस प्रकार दुर्व्यवहार किया, तो जो दयनीय है। दिखता नहीं इनको, बिल्कुल मट्टी से मेरे आँख खराब होगी। अंग्रेजों वाली नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। साफ शब्दों में कहना चाहूंगा नवलगढ़ की राजनीति के उस योद्धा को भी कि अगर किसान पे आंच आती है तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है। सीमेंट कंपनी अगर वार्ता करना चाहती है, किसान वहाँ मौजूद है, उनके गेट के कंपनी पे हरदम तैयार है। किसानों ने कोई सोमवार को ये दोबारा काम चालू करते हैं तो निश्चित तौर पर हम वहीं मिलेंगे और वही लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक आप किसान को संतुष्ट नहीं करोगे, भूमि अधिग्रहण पॉलिसी 2013 में ये साफ शब्दों में लिखा है कि आपको किसान को संतुष्ट करना पड़ेगा। किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा, किसान को पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाएगी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, आस पड़ोस के गांव में पर्यावरण प्रदूषण से रोकने के लिए रोकथाम की जाएगी। इन नियमों का जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक भूमि अधिग्रहण नियम लागू नहीं होता है। जिस प्रकार से गोठड़ा देवगांव के किसानों के साथ में श्री सीमेंट कंपनी ने यहाँ के नवलगढ़ के प्रशासन को साथ लेते हुए जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। किसान के साथ में नवलगढ़ विधानसभा में इस प्रकार का कृत्य करना कहीं ना कहीं नवलगढ़ के विधायक को सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि एक तरफ नवलगढ़ का विधायक ये कहता है कि किसान मेरे दिल में बसते हैं, और दूसरी तरफ उस स्टेटमेंट के आने के बाद में 3 दिन बाद में उसी किसान के साथ में अत्याचार किया जाता है। मैं पूछना चाहूँगा नवलगढ़ के विधायक को, क्या यही किसानों का दिल था? और वो दिल इतना बेरहम था कि आज आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये माताजी कुमाराम जी यादव की ये माताजी है, जिनको दिखाई नहीं देता, उसको भी पुलिस प्रशासन ने खींचकर इस प्रकार दुर्व्यवहार किया, तो जो दयनीय है। दिखता नहीं इनको, बिल्कुल दिखता नहीं, मट्टी से मेरे आँख खराब होगी। आप इनकी जुबानी आप सुनिए कि किस प्रकार से इनको पीड़ित किया गया है। क्या यही किसान दिल में बसता है नवलगढ़ विधायक के? ये जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मट्टी से एलर्जी होगी मेरे। अब आगे की क्या रहेगी वार्ता? हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुद्दे पे लड़ रहे हैं, और आप लोगों के सानिध्य में आप देख भी रहे हो कि हमारा जो धरना वो लोकतांत्रिक पिछले 4 महीने से 120 दिन हो चुके हैं, 4 महीने से चल रहा है। लेकिन श्री सीमेंट कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने भी पहले किसानों से ज़मीन ली है उसमें अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। जब से इस संघर्ष समिति ने एक जाजम पर आकर ये लड़ाई लड़ी है, किसी एक किसान ने भी सहमति दर्ज नहीं कराई है श्री सीमेंट कंपनी के पैसों के लिए। इसलिए इनको पेट में ये दर्द हो गया, और ये किसी भी प्रकार से प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी को यूज करते हुए आज इन किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा नवलगढ़ की राजनीति के उस योद्धा को भी कि अगर किसान पे आंच आती है तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है। सीमेंट कंपनी अगर वार्ता करना चाहती है, किसान वहाँ मौजूद है, उनके गेट के कंपनी पे हरदम तैयार है। किसानों ने कोई गलत मांग नहीं रखी है, किसानों ने अपने उचित मुआवजे की मांग रखी है, और संघर्ष समिति ने 11 सूत्री जो मांग रखी है उसमें प्रमुख मांग थी यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। क्या युवाओं का रोजगार मांगना लाठियों से वार करके दिया जाएगा? युवाओं को रोजगार इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि नवलगढ़ का युवा ही इन आने वाली सीमेंट फैक्ट्रियों से दूषित होगा, बीमार होगा, सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित होगा। तो यहाँ के युवा को जब तक रोजगार नहीं दिया जाता है, प्रत्येक नवलगढ़ की पंचायत से 50 युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, यह आंदोलन और इन किसानों के साथ हम हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे। ऐसी चर्चा है कि सोमवार को दोबारा काम शुरू होगा, तो अगर सोमवार को ये दोबारा काम चालू करते हैं तो निश्चित तौर पर हम वहीं मिलेंगे और वही लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक आप किसान को संतुष्ट नहीं करोगे, भूमि अधिग्रहण पॉलिसी 2013 में ये साफ शब्दों में लिखा है कि आपको किसान को संतुष्ट करना पड़ेगा, किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा, किसान को
पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाएगी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, आस पड़ोस के गाँव में पर्यावरण प्रदूषण से रोकने के लिए रोकथाम की जाएगी। इन नियमों का जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक भूमि अधिग्रहण नियम लागू नहीं होता है।